गांव के बच्चे कहते हैं कि रात में पुराने पेड़ से किसी के फुसफुसाने जैसी आवाजें आती हैं। उस रात मोमो चुपके से फुसफुसाते पेड़ की तरफ निकल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अंदर से हूं हूं जैसी अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसकी है? मोमो धीरे से तने के पास गया और पत्तों को हटाकर अंदर झांका। उसे पता चला कि एक छोटा उल्लू तने में फंस गया था और बाहर निकलने की कोशिश में आवाजें कर रहा था। मोमो ने जल्दी से डालियां हटाईं और फंसे हुए उल्लू को बाहर निकाल लिया। उल्लू उड़कर ऊपर बैठ गया और खुशी से मोमो को धन्यवाद सा देखने लगा। अगले दिन जब सच पता चला तो गांव वाले हंस पड़े। भूत नहीं, बस बेचारा उल्लू था। अरे! मोमो बोला, डरने से बेहतर है सच जानना। ज्यादातर डर बस गलतफहमियां होती हैं। गांव में खबर फैल गई थी कि जंगल में एक पेड़ खुद ब खुद चलता है और जगह बदल लेता है। सबने कहा दूर रहो, लेकिन मोमो बोला चलता हुआ पेड़, ये तो मजेदार रहस्य है। उस रात मोमो टॉर्च लेकर चल पड़ा ताकि पेड़ के रहस्य को खुद देख सके। ये कुछ देर बाद उसे खर खर जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ भारी चीज घिसट रही हो। ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है? मोमो चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गया और ध्यान से आगे देखने लगा। तभी उसने देखा एक पेड़ सचमुच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मोमो की आंखें फैल गईं। लेकिन मोमो डरा नहीं। वह धीरे धीरे पेड़ के बिल्कुल पास जाकर नीचे झांका। नीचे देखकर वो हंस पड़ा। दो बड़े कछुए टहनियां ओढ़कर पेड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगले दिन मोमो ने बताया, पेड़ नहीं चलता, कछुए धकेलते हैं। गांव वाले हंस पड़े। मोमो बोला, रहस्य बस देखने का नजरिया बदलता है। सभी ने राहत महसूस की। कई रातों से जंगल में पेड़ों के बीच लालटेन जैसी रोशनी घूम रही थी। गांव वाले डर गए। मोमो, तू ही पता कर सकता है। उस रात मोमो चुपचाप पेड़ पर बैठा रहा और जंगल की ओर देखता रहा। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच टिमटिमाती एक लाल रोशनी दिखी। मोमो उसके पीछे भागा। रोशनी कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। रोशनी उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां झाड़ियां घनी थीं। मोमो धीरे से झाड़ियों के पास पहुंचा और सच देखने के लिए नीचे झुका। कई जुगनू कांच की बोतल में फंसे थे, जिनकी रोशनी लालटेन जैसी लग रही थी। मोमो ने बोतल खोली। जुगनू उड़कर आसमान में चमकने लगे। गांव वाले बोले, हम तो भूत समझ रहे थे। मोमो बोला, रहस्य बड़ा, जुगनू छोटा। पुराना थिएटर सालों से बंद था, फिर भी रात में अंदर से फिल्म चलने जैसी रोशनी आने लगी। अंदर भूतिया रोशनी दिखती है। मोमो, तू ही देख सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। मोमो रात में चुपके से थिएटर की टूटी खिड़की से अंदर घुस गया। स्क्रीन पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य फिल्म चल रही हो। प्रोजेक्टर रूम में सब टूट चुका था। वहां से रोशनी आना नामुमकिन था। स्क्रीन पर दोबारा चमक पड़ी। मोमो ने गौर से देखने लगा। उसे ऊपर से हिलती हुई रोशनी दिखी, मानो रहस्य वहीं हो। ये भूत नहीं, टूटी छत से आती लाइट का खेल था। अगले दिन मोमो ने बताया कि भूतिया शो सिर्फ रोशनी की चाल थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल रहती है।
लोग कहते थे कि रात में वहाँ सफेद साया और लंबी परछाई दिखाई देती हैं। मोमो, सच में वहाँ चुड़ैल है। उस रात मोमो चुपचाप बरगद के पेड़ के पास छिपकर इंतजार करने लगा। अचानक पेड़ के पास एक सफेद आकृति हिलती दिखाई दी। मोमो ने टॉर्च जलाई और ऊपर ध्यान से देखने लगा। असल में पेड़ की डाल पर एक पुरानी सफेद चादर फंसी हुई थी। मोमो ने चादर उतारी और सबको सच्चाई दिखा दी। मोमो मुस्कुराकर बोला, कभी-कभी डर सिर्फ हवा में लहराती एक चादर होता है। Please subscribe my channel.